मीश देवकर और इस समय रात के 9 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी आवाज के टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में आज बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज विपक्ष पर जोरदार वार किया, प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता है क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है और पीएफआई के नाम में भी इंडिया ही है। तो जवाब में विपक्ष का कहना था कि मोदी जी आप हमें जो कहना चाहते हैं वो कह लीजिए, लेकिन हम इंडिया है। तो दूसरी ओर मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी आज पार्लियामेंट पे यानी संसद में कोई काम नहीं हुआ। तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। सियासी संग्राम निशाने पर नाम। आज सीएनबीसी आवाज के टक्कर का ट्यूसडे एडिशन इसी विषय पर व्यूअर्स। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर वो चर्चा करनी है, हमें कुछ छुपाना नहीं। ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ और हताश है। इंडिया नाम लगाने से कुछ नहीं होता है। इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भी नाम में इंडिया लगाया गया था। पीएफआई के नाम में भी इंडिया है। विपक्ष पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। हमारी बहनें महिलाओं के ऊपर जो प्रताड़ना, जो उनके साथ दुर्व्यवहार राजस्थान में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार तेलंगाना में और पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वो भी उतना ही दुर्भाग्य। गृह मंत्री दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, ये सुनने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री देश का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इंडिया और भारत का अपमान कर रहे हैं। इंडिया जहां नाम जोड़ने का मतलब आज के देश में जो फैशन बन गया है, वो फैशन जो अर्बन नक्सल हैं, तो वो अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं। तो ये सभी अर्बन नक्सलवादी हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, मोदी जी आप हमें जो कहना चाहते हैं कह लीजिए, हम इंडिया हैं। इस बीच विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं है। इसलिए ज्यादा कोई विकल्प विपक्ष के सामने नहीं बचा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि हर सत्र में हंगामे वाली रणनीति का सूत्रधार कौन है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नाम पर कोहराम। नाम पर कोहराम भी है और नाम पर संग्राम भी है, लेकिन नाम पर छिड़े संग्राम का विश्लेषण स्क्रीन पर अब अवतरित होगा। एनडीए 370 के खिलाफ है, लेकिन ये जो INDIA है, इसके कई दल 370 के साथ रहे हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस। 3 तलाक के विरुद्ध है एनडीए और INDA के कई नेता 3 तलाक के पक्ष में है, चाहे वो सपा हो चाहे वो आरजेडी के कई नेता हो। बढ़ता हूं मैं आगे। राष्ट्रवाद पर मुखर है एनडीए। कुछ नेताओं को वंदे मातरम से परहेज है। हाल ही का एग्जाम्पल है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आसिम आजमी वंदे मातरम को लेकर महाराष्ट्र की विधानसभा में बिफर पड़े और कहा कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। यानी अब ये INDA वाले वंदे मातरम का विरोध करेंगे। बढ़ता हूं मैं आगे। एनडीए खुलकर राम मंदिर के साथ है। कई दल कई दल से ज्यादा अधिकतर दल राम मंदिर पर लगातार सवाल खड़े करते हैं। लालू यादव ने लाल कृष्ण अडवाणी का रथ रोका था। कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव की सरकार बचाई थी जब संतों पर गोली चली थी, जब संतों को मारा गया था, कार सेवकों को मारा गया था। और तो और इसके अलावा चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था एनडीए ने। याद होगा आपको, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे गए थे। हर नेता ने लगभग INDA के नीतीश कुमार को अगर हम छोड़ दे तो हर नेता ने सबूतों की बात करी थी। बड़ा सवाल सिर्फ नाम के सहारे क्या चुनावी नैया
पार हो जाएगी? ये सवाल मैं कई दिनों से उठा रहा हूं। क्या नाम के सहारे पार हो पाएगी ये चुनावी नैया? ये बड़ा सवाल है। सुधांशु त्रिवेदी सांसद भारतीय जनता पार्टी के, महुआ माझी सांसद की, चरण सिंह सापरा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, प्रियंका कक्कड़ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। सुधांशु त्रिवेदी, मूल सवाल इस समय यह है, क्या आपको लगता है जैसा निशिकांत दुबे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, क्या आपको लगता है कि इंडिया नाम से आप बेफर पड़े हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि ये जो गठबंधन है जिसने तथाकथित रूप से अपना नाम इंडिया रखा है, फ्रस्ट्रेट तो वो है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। अभी तक न इनका नेता तय है, न नीतियां तय हैं, और इनकी नीयत तो पूरी तरीके से संदिग्ध है ही। इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु ही नहीं। आप सोचिए फ्रस्ट्रेट कौन नहीं क्यों संदिग्ध है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। सर, नियत क्यों संदिग्ध है? हाँ, बता रहा हूं नियत क्यों संदिग्ध जी, बता रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, छोटे नेता नहीं है, लोकसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन है। वो अपने गृह राज्य बंगाल में कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल। वो कोर्ट तक चले जाते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। मगर वही तृणमूल कांग्रेस जिसके लिए इनके सबसे बड़े नेताओं में से एक कहते हैं देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल, बेंगलोर में जाके वही डेमोक्रेसी के खिलाफ लड़ाई में इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि खड़गे जी के बाद नंबर 2 पे बोलने के लिए ममता जी को दिया जाता है। अब इसमें नियत को लेकर कहीं कोई मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, सुधांशु त्रिवेदी, आप राज्यसभा के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम आपके मित्र भी हैं, विरोधी पार्टी के ही सही, और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। वो कहते हैं इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर यह बयान विपक्ष के किसी नेता ने दिया होता तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। आप लोग ही देशद्रोही घोषित करते। अब बताइए, ये उनका स्टेटमेंट है। योर रिप्लाई ऑन दिस। कहिए, मैं इसका मैं विधिवत उत्तर दे देता हूं। पहली बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ ये कहा कि इंडिया नाम लगा लेने से अर्थ नहीं हो जाता कि वो भारत का हित चिंतक हो गया। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है, और सिमी स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया में भी इंडिया है। दोनों प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है, और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। और राजनीतिक दलों में हम ये कहें तो एक जमाने में मुस्लिम लीग भी अपने को इंडियन मुस्लिम लीग कहती थी, वह आजादी से पहले भी वो अपने को इंडियन मुस्लिम लीग कहती थी, जिसने देश को बांटा। परंतु अब सवाल ये उठता है कि आपने कैसे कह दिया कि ये लोग उनके साथ हैं? ये बात निराधार है क्या? आमिर जी, ये बताइए, जो आतंकवादी कहते हैं कि अफजल हालात का मारा, वही इंडिया वाले कहते हैं, ये गठबंधन वाले। आतंकवादी कहते हैं जाकिर नाइक शांति का मसीहा है, ये भी कहते हैं शांति का मसीहा है। आतंकवादी कहते हैं याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, ये भी कहते हैं जुडिशियल किलिंग हुई है। आतंकवादी कहते हैं भारत की सेना हमारे लोगों को मार रही है, ये तो एक कदम आगे जाके कहते हैं कि साहब भारत की सेना का अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है। और तो और आतंकवादी जाके पाकिस्तान से मदद लेते हैं, और इनके छोटे मोटे नेता नहीं, सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर, दोनों वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि आप मोदी को जवाब ले लेते हैं। चरण सिंह आप मोदी को हटाइए। जी, तो मैं पूछना चाहता हूं